मातृ पितृ प्रेम। श्रवण। संध्या का समय था। अंधेरा बढ़ रहा था, पर वह वृद्ध दंपति अभी तक अपने ही विचारों में खोकर मौन थे। दोनों ही बूढ़े, विकलांग और अंधे थे। उन दोनों का इकलौता पुत्र श्रवण ही उनकी पूरी देखभाल करता था। भगवान के सामने संध्या दीप जलाकर तुलसी के सामने दिया रखने के लिए श्रवण आंगन में आया। हर रोज की तरह उसने माता पिता के पैर छुए, पर दोनों अपने ही विचारों में खोए हुए थे। अंततः उसने ही आवाज देकर उन्हें चेताया, अरे मां, पिताजी, आप दोनों का ध्यान किधर है? हर रोज की तरह आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अरे श्रवण, आज दोपहर में वह अतिथि अलग अलग क्षेत्रों का और तीर्थ स्थानों का बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहा था। ऐसा लगता था कि हम भी तीर्थ यात्रा पर जाकर तीर्थों के दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ करें। सच है, पर दोनों के अंधे होने के कारण ये कैसे संभव है? अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की तीव्र इच्छा देखकर श्रवण का मन भर आया। मैं आपको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। पुत्र श्रवण, तीर्थ यात्रा करना उतना सुगम नहीं है। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। साथ में लंबी यात्रा भी करनी पड़ती है। आपकी इच्छा हुई और मैंने वह पूरी नहीं की, तो आपका पुत्र कहलाने का मुझे क्या अधिकार? मेरा जीवन व्यर्थ है। अब मैं ही आपके हाथ पैर और मैं ही आपकी आंखें हूं। नगर के बांसफोड़ा को सामने बैठाकर एक अच्छी, विस्तीर्ण और दृढ़ बहंगी बनवा ली। उसमें सेमल की रुई से बैठने के लिए आसन बनवाए। शुद्ध त्रयोदशी के दिन सूर्योदय के पहले ग्राम देवता के सामने नारियल रखकर और मंदिर की परिक्रमा करके श्रवण अपने माता पिता की बहंगी कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ा। देखते देखते दिन बीत रहे थे। आसपास के तथा निश्चित किए गए लगभग सभी तीर्थों के दर्शन हुए। अब वापसी की यात्रा शुरू हो गई। शाम के समय किसी सरोवर के पास साफ सुथरा स्थान देखकर श्रवण ने अपनी कांवर उतारी। घास फूस का बिछौना बनाकर उसने उनको बिछौने पर बिठाया। आग जलाकर खाना बनाया और खाकर तीनों सो गए। दिन भर की थकान के कारण तुरंत ही श्रवण की आंख लग गई। आधी रात बीती होगी, पिताजी की आवाज सुनकर श्रवण की आंखें खुल गई। वे पानी पीना चाहते थे। सो जा बेटा, पानी लाने की आवश्यकता नहीं। पर रात भर पिताजी प्यास से यूं ही व्याकुल रहेंगे, यह बात श्रवण को मान्य नहीं थी। वह उठा और थोड़ी दूर जो सरोवर था वहां पानी लाने के लिए गया। बुड़बुड़ आवाज करते हुए वो अपना घड़ा भर रहा था और उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ, जो दिन भर शिकार के लिए जंगल जंगल भटक रहे थे, अपने सैन्य से अलग हुए थे। उसी सरोवर के तट पर एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर धनुष में बाण लगाए हुए शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। केवल ध्वनि पर लक्ष्य भेद करने में राजा दशरथ की बराबरी कोई नहीं कर सका था। पलक झपकते ही वही शब्द भेदी बाण धनुष्य से निकला। हे भगवान, मैं मरा!
मुझे कोई बचाओ। ऐसी ध्वनि सुनते ही दशरथ महाराज डर गए। उन्होंने ऊपर से छलांग लगाई और कटीले वन पथ को पार करते हुए स्वर्ग की दिशा में दौड़ पड़े। अस्पष्ट धुंधले प्रकाश में सामने का दृश्य देखकर उनकी तो बुद्धि ही जड़ हो गई। उनके चलाए हुए शब्द बेदी बाण की मार खाकर एक तरुण तपस्वी सरोवर के किनारे पड़ा था। तुरंत आगे आकर महाराज दशरथ ने वह बाण निकाला। धुंधली सी दृष्टि डालकर उस कुमार ने उन्हें देखा। उस स्थिति में भी उसने अपने राजा को पहचाना। महाराज, मैं अत्रि कुल में जन्मा हुआ श्रवण हूं। थोड़ी दूरी पर मेरे माता पिता ठहरे हुए हैं। दोनों ही बूढ़े हैं और अंधे हैं, प्यास से व्याकुल हैं। मुझ पर उपकार कीजिए, उनकी प्यास बुझाइए। वे दोनों असहाय हैं, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। मेरे प्राण तो बस कुछ क्षणों के हैं। अब आप ही उनके पालक हैं, आप ही उनके श्रवण हैं। मां, पिताजी। महाराज दशरथ की गोद में ही श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। जीवन में आज महाराज दशरथ को अपनी धनुर्विद्या की कुशलता पर भीषण ग्लानि महसूस हुई। उनके शब्द भेदी बाण ने माता पिता की इच्छा पूरी करने वाला एक कोमल जीवन कुसुम नष्ट किया था।